अच्छा भी आज हम देखेंगे, पहले हमने पढ़ा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। आर्टिफिशियल है मसनूई तरीके से। अब वेजिटेटिव प्रोपिगेशन नेचुरल पर जैसे बर्ड्स के जरिए, कॉम के जरिए वो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं और फिर हम उसको उससे डिफरेंस क्या करते हैं, उसी तरह के प्लांट जो है ना वो ग्रो करते हैं। अब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन क्या है कि डिफरेंट जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उनको कट किया जाता है, ठीक है, मदर प्लांट से, और उसको ज़मीन में क्या किया जाता है, लगाया जाता है, फिर उससे न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करता है आर्टिफिशियल। इसके बहुत से मेथड हैं, लेकिन टू जो है ना वो कॉमन मेथड है, एक कटिंग है और एक ग्राफ्टिंग है। अब कटिंग क्या है भाई, कटिंग क्या होती है, ये जो प्लांट्स होता है इसकी जो रूट्स और शूट्स होती हैं, ठीक है, जैसे श्रब्स वगैरह ज़्यादा होती हैं, इनकी रूट और शूट या ये जो स्टेम होता है इसको क्या किया जाता है, यहाँ से मैच्योर ब्रांच ली जाती है और उस मैच्योर ब्रांच की कटिंग बनाई जाती है। जैसे रोज़, अब रोज़ का हम जो स्टेम लेते हैं इसके लिए उसको कट करते हैं और कट करके जो है हम क्या करते हैं जिसको ग्रो करते हैं मल्टीपल्स। अब कटिंग जो है ना हम बनाते हैं इस तरह से। अब इसके ऊपर हम लगा लेते हैं, एक तरफ से सलांटी कट लगाते थे, तिरछा कट, और एक तरफ से कोण। फिर ये जब तैयार हो जाती है तो इसके लिए ये शर्त है कि इसके ऊपर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होने ज़रूरी हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का मतलब क्या है, जिसके अंदर डिवीजन होने की सलाहियत होती है, ग्रो करने की सलाहियत होती है। फिर इसको क्या किया जाता है, या तो इसको सूटेबल सॉइल के अंदर या हम अंडर जो है राइट कंडीशन के अंदर जब रखे, जैसे वाटर, सनलाइट वगैरह, तो वो ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा एक और टेक्निक भी इसके अंदर यूज़ हो सकती है, कैलिस भी कर लेते हैं, कि जब हम बंच बना लेते हैं कटिंग का और उसको ज़ेरे ज़मीन जो है वो क्या कर दिया जाता है, गड़ा डिग करके उसके अंदर रखा जाता है और ऊपर पानी का छिड़काव किया जाता है और तकरीबन 15 डेज़ के बाद जो है ना उसके अंदर छोटे छोटे सेल बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको कैलिस कहते हैं, जो वो जल्दी से ग्रो अप कर जाती हैं, ठीक है। अब देखो जी, हमने सबसे पहले ब्रांच लेनी है, या स्टेम लेना है, या रूट लेनी है, उसको कटिंग करनी है, ठीक है जी। अब कटिंग करेंगे तो उसको हमने ज़मीन में क्या करना है, उसका 1/3 पार्ट जो है वो हमने क्या कर देना मट्टी के अंदर और एक हिस्सा जो है वो ज़मीन के ऊपर, ठीक है, उसको क्या कर देना जी, लगा देना है। उसके बाद क्या करेगा जी, इसके जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ से रूट्स डेवलप होंगी और जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ से क्या डेवलप होंगी, शूट्स डेवलप होंगी, ठीक है, और वो डेवलप होके एक न्यू प्लांट्स के अंदर क्या कर देंगी और वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा किससे भी, अपने पेरेंट्स प्लांट्स के ऊपर। ये ज़्यादातर हम रोजेज और इंग्लिश एवी और ग्रेप वाइन्स वगैरह इनके अंदर हम स्टेम कटिंग लगाते हैं। ग्रेप्स देखा है, उसके हम छोटे छोटे क्या करते हैं, पीस करते हैं और उसको हम ज़मीन में क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, तो जिससे वो ग्रो कर देता है। इस तरह स्वीट पोटैटो जो है उसकी हम रूट्स लेते हैं, रूट्स की कटिंग करके वो लगा देते हैं, उससे हो जाती हैं, ठीक है। इसके लिए क्या है कि इनके लिए हमें अच्छी कंडीशन, मॉइस्ट कंडीशन, सैंडी कंडीशन, सॉइल वगैरह होने चाहिए। इसके अंदर भी रखते हैं, जिस तरह मैंने ये कैलस फॉर्मेशन आपको बताया, जब रखते हैं तो उसके ऊपर छोटे छोटे प्लांट्सलेट बन जाते हैं। जब वो प्लांट्सलेट बन जाते हैं तो उनको क्या कर लेते हैं, हम कट कर लेते हैं, कट करके उनको ग्रो कर देते हैं, तो न्यू प्लांट बन जाता है। जैसे शुगर के अंदर प्लांटेशन होती है जी आपकी। उसके बाद नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है आपका जी ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग क्या होती है जी, ग्राफ्टिंग के अंदर 2 बेसिक टर्म होती हैं, एक होता है साइन और एक होता है आपका रूट स्टॉक। अब ये ज़्यादातर उन वैरायटी के लिए लगाई जाती है जो पुरानी वैरायटीज़ होती हैं, उनको डेवलप करने के लिए हम करते हैं। साइन क्या है, जो वैरायटी हमने क्या करनी है, लेनी है जो अच्छी हो, यानी कि ऐसी वैरायटी जैसे किसी भी फ्रूट की कोई वैरायटी है कि वो फल अच्छा दे रही है, उसकी हमने क्या लेनी है जी, यंग मेच्योर ब्रांच, 1 ईयर ओल्ड ब्रांच ले लेनी है, उसको हम साइन कहते हैं। उसके ऊपर हमने क्या करना जी, कटिंग बनानी है। जैसे ये कटिंग हो गई, अब इसके ऊपर मैंने ये सलांटी कट लगाया जो इसको क्या देगी, शूट सिस्टम, ठीक है जी, जो शूट सिस्टम प्रोवाइड करेगी इसको हम साइन कहते हैं। इसको मैंने क्या कर लिया जी, ये 1 ईयर ओल्ड लेनी है। इसी तरह जो दूसरी चीज़ होगी, ग्राफ्टिंग का मतलब ऐसे पुबंधकारी होता है। दूसरा हमने कोई ले लेना जी, आपका पहले से ऑलरेडी मौजूद कोई फ्रूट प्लांट्स है तो उसको ऊपर से ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर करके क्या कर देना, कट कर देना। कट करके उसके ऊपर जो है हम क्या कर देते हैं जी, उसके ऊपर ये उसी के अंदर भी इंटरनली तौर पे दरमियान में जो है सलांटी कट दोनों तरफ से लगा के इसको फिट करके आगे किसी रस्सी वगैरह से इसके ऊपर रैपिंग करके मट्टी वगैरह लगा देते हैं, या कोई नायलन शीट लगा के उसके ऊपर रस्सी से क्या कर देना, उसको बांध देना है। तो इसके अंदर से क्या डेवलपमेंट हो जाएगी, इसके अंदर हो जाएगी कैम्बियम हो जाएगी, इसको कहते हैं वास्कुलर बंडल कैम्बियम। ये कनेक्ट हो जाएंगे
टुगेदर हो जाएंगे, जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो इनसे बेटा जी रूट सिस्टम, इससे रूट स्टॉक से डेवलप हो जाएगा। अभी रूट स्टॉक क्या होता है, वो वाला भाई प्लांट्स जो प्रोवाइड करता है किसको जी, इसको जी रूट सिस्टम प्रोवाइड करता है। जैसे आमतौर पे ये जो ऑरेंज वगैरह होता है इसके अंदर हम करते हैं इस चीज़ को, इसके लिए जो खट्टी होती है देसी वो हम रूट स्टॉक के लिए लेते हैं, बाकी जो अच्छी वैरायटी है फ्रूटर वगैरह वो हम क्या ले लेते हैं, साइन के तौर पे ले लेते हैं। दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं और इससे जो न्यू डेवलपमेंट आगे यंग प्लांट्स निकलेगा भाई वो अच्छा फल देगा, अच्छा डेवलपमेंट होगा। और इसके अलावा ये रोजेज वगैरह, पीच वगैरह ट्री, प्लम ट्री, यानी कि ज़्यादातर फ्रूट वाले ट्री जो उनके अंदर किया जाता है। इसके अलावा हम डेवलपमेंट कर सकते हैं इसमें जी सीडलेस फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट जिसके अंदर सीड नहीं होता, जैसे ग्रेप्स, ऑरेंजेस वगैरह। इसके अंदर इनकी कम्बिनेशन होती है वास्कुलर बंडन कम्बिनेशन, जिसकी वजह से वो अच्छा जो है एस्टेब्लिश कर लेते हैं रूट सिस्टम। वो वाला प्लांट लेना, उसके साथ अटैच करना है जिसके पास रूट सिस्टम बहुत अच्छा हो, ज़बरदस्त हो उसके साथ, ठीक है। तो बेसिकली ये उन पौधों के लिए होते हैं जो खराब हो जाए, जिनका जो शूट सिस्टम है वो बेस्ट ना हो, उनकी कटिंग करते हैं और कटिंग करके हम इसको क्या कर लेते हैं, रिपेयरिंग कर लेते हैं, पिवंद करे लगाना, ठीक है। तो ये था जी आपका जी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसके 2 जनरल मेथड है, इसके अलावा और भी है, लेयरिंग भी है, उसकी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, इनकी भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, हार्डवुड कटिंग है, सॉफ्टवुड कटिंग है, ठीक है। अब ग्राफ्टिंग के अंदर भी है, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग है, चिप ग्राफ्टिंग है, डिफरेंट टाइप्स की क्या है वो जी हम ग्राफ्टिंग यूज करते हैं। लेकिन आपने इस लेवल के मुताबिक जनरल बताया गया कि कटिंग क्या होती है, ग्राफ्टिंग क्या होती है। कटिंग क्या है मैं दोबारा बता देता हूँ, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, ये मैच्योर ब्रांच है या स्टेम है, जैसे रोजेज वगैरह का स्टेम ही होता है, उसको कट करना है और तकरीबन जो है वो आपका 21 इंचेस तक उसको कट कर लेना दोनों तरफ से, ठीक है। उसके ऊपर याद रखना है कि 1-2 बर्ड हो, बर्ड से मुराद है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हूँ, सेल हूँ, क्योंकि उनसे क्या निकलना होता है, शूट्स निकलनी होती है, और नीचे से क्या निकलना होता है, रूट चीज, ठीक है। उसको 1/3 हमने मिट्टी के अंदर क्या कर देना, ढक कर देना। उसके अलावा आपका वाटर लेवल, न्यूट्रेंट वगैरह इतने होने चाहिए कि वो जो है अच्छी तरह से क्या हो जाए, जो कटिंग है वो क्या हो सके जी, ग्रो कर सके, ठीक है। तो आमतौर पे ये बहुत ज्यादा तरीका इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इससे हम क्यों ये तरीका इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो गार्डनर है और जो फार्मर है वो अपनी जो स्टॉक है प्लांट्स का उसको क्या कर सके, बढ़ा सके। नर्सरी के अंदर देखा होगा पहले ही ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखते हैं, छोटे छोटे पॉट्स के अंदर रखे होते हैं उन्होंने, वो कटिंग तैयार करते हैं, उनमें से निकालते हैं और पॉट्स के अंदर रख देते हैं, फिर उसको सेल आउट करते हैं, ठीक है। और इसका फायदा क्या है कि आइडेंटिकल एक ही पौधे से हम मैनी प्लांट्स जो है ना अदर हासिल कर सकते हैं। और ये ग्राफ्टिंग बेसिकली रिपेयरिंग है प्लांट्स के, प्लांट्स खराब हो गए हैं तो हमने क्या करना है, जैसे कोई बाग वगैरह लगा होता है उस सारे को कट करके न्यू वैरायटी जो है वो एस्टेब्लिश की जाती है, ठीक है जी। तो दैट इज वेरी गुड मेथड फॉर रिप्रोडक्शन जी, ओके जी।